कि जैसा कि आपको मालूम है कि कल प्रधानमंत्री ने टैक्स के मोर्चे पर टैक्स पेयर के लिए कई राहतों का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ईमानदार टैक्स पेयर को का सम्मान किया जाएगा और कई तरह की नई चीजों का ऐलान किया। लेकिन इन सबके साथ टैक्स चोरी, भले ही ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान हो, इस बात पर उन्होंने जोर दिया और ये अच्छी बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन टैक्स चोरी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने का इंतजाम भी पुख्ता किया गया है। अब आपके बड़े होटल बिल, ध्यान से सुनिए, अब आपके बड़े होटल बिल या टीवी, कंप्यूटर जैसी महंगी चीजों की खरीद की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को आपको देनी होगी। क्या है पूरी व्यवस्था, नई व्यवस्था में क्या डिटेल है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये क्या है पूरी व्यवस्था, जरा आसान भाषा में डिटेल में जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए टैक्स असेसमेंट सिस्टम का ऐलान किया था, तो उसी कड़ी में जो इनकम टैक्स के अंदर 26AS के अंदर जो मदें डिक्लेयर की जाती है, तो उसकी जो संख्या है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी और वहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी तय हो जाएगी। जिस तरह से आप होटल का बिल है, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा चुकाते हैं तो वो आपको बताना होगा 26AS के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस 50,000 से ज्यादा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर 20,000 से ज्यादा है तो बताना होगा। पूरे साल भर में ज्वेलरी या फिर व्हाइट गुड्स है वो अगर 1 लाख से ज्यादा के खरीदे जाते हैं तो ये बताना होगा। इसके अलावा एजुकेशन या फिर कोई एजुकेशन फीस या फिर डोनेशन देते हैं 1 लाख से ज्यादा तो बताना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर 20,000 से ज्यादा दिया जाता है तो ये भी डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेस क्लास के अंदर ट्रेवल करते हैं, डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं या इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो ये भी जानकारी है आपको देनी पड़ेगी। इसका मकसद यही है कि ओवरऑल जो है टैक्स बेस बढ़े और टैक्स की जो चोरी है उस पर लगाम लगे और इसके साथ साथ तो एक डेटा एनालिसिस के जरिए भी सही असेसमेंट हो पाए। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि टैक्स चोरी पर निगरानी के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या इस नई व्यवस्था में टैक्स पेयर को कोई परेशानी होगी या जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी? इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट TP ओस्तवाल साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप इस नई व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया कि अब बड़े होटल बिल, टीवी, कंप्यूटर जैसी चीजों की खरीद भी सरकार की निगरानी में होगी। आपको लगता है कि इस नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को कोई परेशानी होगी? बिल्कुल। देखिए, जितनी भी व्यवस्था आप कर रहे हो, जब तक आप टैक्स असेसिंग ऑफिसर का माइंडसेट नहीं चेंज करते हो, व्यवस्था कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ऑफिसर यदि अपना माइंडसेट बना के रखा है, करप्ट माइंड है, रेंट सीकिंग का माइंड है, तो वो कितनी भी डिटेल आपने देने के बावजूद आपको परेशान करेगा। आपने वेरीफाइड डिटेल AS में आ चुकी है, आपने रिटर्न में भर दिया डिटेल एक्सपेंसेस की डिटेल तो आपको रिटर्न में देनी नहीं पड़ती है, परंतु अभी ये रिटर्न में देना पड़ेगा। आपको AS में आ चुका है ये इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन, कई बार हम जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जाते हैं, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको इनकम पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन देता है इनकम टैक्स में? यदि नहीं देता है डिडक्शन तो मुझे रिटर्न में बताने की क्या जरूरत है? मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखा हुआ है, वो मेरा सब ऑफिशियल खर्चा है, परंतु ऑफिसर हमको उसमें तंग करता है। आज की व्यवस्था देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ऑफिसर का एटीट्यूड चेंज होगा। चार्टर ये जो टैक्स पेयर चार्टर बनाया है गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, एक शाबाशी दूंगा कि इन्होंने ये रिपीट किया है। 119A सेक्शन में ये ऑलरेडी लिखी हुई है चार्टर, लेकिन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, होपफुली इसीलिए किया है कि द टैक्स ऑफिसर की दिमागी स्थिति ठीक हो गए। लेकिन वो होना ऑल ऑफ सडन मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मैं कह सकता हूँ। ऑल ऑफ सडन कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन कंप्लायंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये दयनीय स्थिति है देश की। अपने 130 करोड़ जनता में सिर्फ 1.5 करोड़ जनता टैक्स भर रही है। जी, बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में। सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ ओस्तवाल साहब, ये आपने बहुत सही बात कही है सर। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो नई व्यवस्था की गई है कि आप कंप्यूटर खरीदेंगे, आप टीवी खरीदेंगे
उसके खर्च पर सरकार की निगरानी होगी, होटल बिल पर निगरानी होगी। क्या इस नई व्यवस्था से ट्रांसपेरेंसी आएगी या झंझट बढ़ेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी आने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये नई व्यवस्था के कारण हर आम आदमी को जो ये व्यवस्था में जिसका नाम आ चुका है AS 26 में आ जाता है, खर्चा करता है, ऑफिशियल पैसे का ही खर्चा करता है, तो उसको अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके वो सब व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं, रिटर्न में कहाँ दिखाना क्या दिखाना, वो सब का सलाह लेना पड़ेगा। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको फ्री सर्विस तो देने वाला नहीं है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी व्यवस्था का आपको हैरेसमेंट ही, एक तरीका ही हैरेसमेंट ही है। तो पहले बात तो ये, आप व्यवस्था क्या कर रहे हो, ये जैसे भी लागू आज से कर दोगे तो ये 1.5 साल के लिए लागू होगी, अगले साल से लागू होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो भी चीज सोचते हैं आज से ही लागू हो जाएगी। अरे उसका पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, लोगों को बताओ ये सब करने वाले हैं, तो लोग बराबर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड भी रखना शुरू करेंगे। अभी मैं साल भर में 50 और ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं क्लाइंट के अकाउंट से मेरा टिकट आता है और मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन मेरा नाम चूंकि मेरा नाम ट्रैवल में है तो नोटिस मुझे आएगी, क्योंकि ये खर्चा आपने कहाँ ये खर्चा दिखाया है नहीं दिखाया है, और दिखाया तो कहाँ दिखाया है, मेरे बुक्स में तो आएगा ही नहीं, वो क्लाइंट के बुक्स में आएगा। मेरी ऑफिस रिकॉर्ड रखती है, तो इसके लिए मेरे लिए तो पॉसिबल है डिफेंड करना, बट हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर जो भी आप करना चाहते हो, चार्टर ला रहे हो, तो चार्टर का पहले ऑफिसर्स को कहिए कि आपको भी जवाबदेही माना जाएगा। आप यदि गलत लोगों को हरेसमेंट करोगे तो आपको अकाउंटेबल मानेंगे और आपको डिसमिस करेंगे। आप यदि टैक्स रेड करते हो इनकम टैक्स पेयर के ऊपर और उस पर एक्शन लेते हो, तो ऐसी ही व्यवस्था आप एडमिनिस्ट्रेटर का क्यों नहीं करते हो? एडमिनिस्ट्रेटर पे कोई एक्शन आज तक मैंने सुनी नहीं है, आज तक नहीं सुनी है, तो इसके कारण तो उनको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं ठीक बात है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ठीक बात है, आपने ये बहुत ही सही बात कही सर कि एक व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए।